और मेरे बच्चों, इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूं, आज वहां भी बोला था मैंने कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर हमारी आपकी रोज दूसरों से तो बात होती है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर गुफ्तगू माने बातचीत। आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात। और उस दिन मैंने अपने आप से बात किया, अपने कमी को देखा, गलती क्या हो रही है, कैसे सुधारा जाए, कहां चूक हो रही है। और मैंने सुबह होते होते ये निर्णय ले लिया कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अब हाई स्कूल में नकल नहीं करूंगा और पढ़ करके पास करूंगा। और मेरे बच्चों, अगर एक रात और एक बात ने मुझको झकझोरा न होता तो मैं सांसद बन करके आपके सामने खड़ा न होता। उसी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पढ़ने वाले बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में कुछ भी करना है तो अपने आप से बात करो, अपनी डायरी लिखो, जाना कहां है ये लिखो, जाना कहां है ये लिखो, और रोज अपनी समीक्षा करो। आज भी मैं तब से, मैं ये सन 74-72 की बात बता रहा हूं। सन 1972 में मेरा कोई गुरु नहीं था, ये भगवान की कृपा हुई थी। सन 1972 से मैं रोज अपनी डायरी लिखता हूं। रोज सुबह पहला काम है पानी पीना और तुरंत डायरी उठाना और लिखना। क्या लिखना कि आज मेरे पास कितना पैसा था, कितना खर्च किया, आज मैंने क्या क्या काम तय किया था, कितना किया, कितना नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाया। और फिर दूसरे दिन की तैयारी, मात्र 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। आज क्या करना था और आज क्या करना है, बस इतने का खेल है। केवल ये जिंदगी यस और नो के खेल पर चलती है। अगर आपने कोई चुनौती आपके सामने आती है, आपने यस कर लिया, यस, तो तुरंत उस चुनौती को कैसे आप पूरा करेंगे उसके बारे में सोचने लगते हैं। और जैसे आपने तय कर लिया नो, कैसे बहाना कैसे बनाया जाए वो सोचने लगते हैं। और इसलिए उसी समय मैं जब गोरखपुर, मैंने सोचा नहीं, मुझे अगर पढ़ना है तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मैं गोरखपुर चला गया और जैसी चाह वैसी राह। मुझे एक बच्चा मिलता, ब्राह्मण का एक बच्चा मिलता है। एक रोज देखा वो गुनगुना रहा था। वो दिनकर जी की रस भक्ति की कुछ कविता थी, वो गुनगुना रहा था। मैंने उसको पकड़ा, हमने कहा कविता सुनाओ। वो कविता क्या थी? सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होती, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं जो आपड़ता सबसे। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, दिनकर जी की इस कविता को पढ़ो। दिनकर जी ने लिखा है कौन काम ऐसा जग में, है कौन काम ऐसा जग में, एक सकई आदमी के मग में, हम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत में जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे बच्चों, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। ऐसे संसार में इतने लोग हैं, लेकिन किसी का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता। संसार में इतने लोग हैं, लेकिन एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता। इसलिए सबसे पक्का प्रमाण माना जाता है, दस्तखत तो कोई कर सकता है लेकिन अंगूठा नहीं मिल सकता।
ये क्या खेल है, क्या गजब का खेल है। और जिस प्रकार से एक दूसरे का अंगूठा एक दूसरे से नहीं मिल सकता, उसी प्रकार से ईश्वर ने, प्रकृति ने, अल्लाह ने जो भी मानते हुआ उसने हर आदमी को कोई न कोई विशेष गुण दे रखा है। जैसे अंगूठा नहीं मिलता वैसे हर आदमी को कोई न कोई स्किल दे रखा है, कोई न कोई विशेष गुण दे रखा है। जरूरत उसी को पहचानने की है। और इसलिए दिनकर जी लिखते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, पर्द का बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड गन्ना कोल्हू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब कहार, बनती ललनाओं का सिगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और मेरे बच्चों, ये कविता मैंने सन 1972 में याद किया, और लोग कविता याद करते हैं, मैं इस कविता पर जिया हूं और इसी कविता पर आज भी जी रहा हूं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, पर्द का बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब कहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आगे लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। इस पर ध्यान दीजिए, विघ्नों में रहकर काम किया। सकारात्मक परिस्थिति जब आती होती है तो आदमी शिथिल हो जाता है। सकारात्मक परिस्थिति जब होती है आदमी शिथिल हो जाता है, और कहीं न कहीं जाने अनजाने उसके मुंह से निकल जाता है कि हमको क्या कमी है। और जिस दिन आदमी ये सोच बैठता है कि हमको क्या कमी है, उसी दिन से उस आदमी के पतन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए किसी ने कहा है, लोग जीते तो 100 साल हैं, कोई जीता 80 साल है, लेकिन कोई लगभग ज्यादातर लोग शरीर तो जिंदा रहता है, लेकिन कोई 20 साल बाद मर जाता है, पहले मर जाता है, कोई 30 साल पहले मर जाता है। मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा झटका लगा कि आदमी जिंदा है लेकिन 20 साल पहले मर जाता है। लेकिन जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो उसमें निकल करके आया, जिस दिन आदमी का टारगेट समाप्त हो जाता है, शरीर जिंदा रहता है लेकिन आदमी मर जाता है। जिस दिन लक्ष्य समाप्त हो जाता है उसी दिन आदमी मर जाता है। और इसलिए दिनकर जी ने लिखा है, मेरे बच्चों, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये विघ्न क्या है? कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। ये विघ्न क्या है? अच्छा कपड़ा नहीं है, फीस नहीं है, लेकिन तरक्की वही लोग करते हैं। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं, ध्यान से सुनना, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। और इसलिए मेरे बच्चों, पाटिका और पन्ने एक नहीं, ये पाटिका है, यहाँ कांटा नहीं है। जंगल में फूल भी होते हैं, कांटे होते हैं। तो वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का मतलब कर्तव्य से है, रण का मतलब युद्ध से नहीं है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा, अंधड़, आतप, प्रखंड, ये क्या है? ये जीवन की चुनौतियां जो रोज मिलती है, छोटी मोटी, छोटी बड़ी परेशानियां जो रोज मिलती है। वर्षा, अंधड़, आतप, प्रखंड, ये हमारी कमजोरी नहीं है, और उसके हैं साधन। वो मेरे को साथ का साधन। वन में पशु तो खिलते हैं,
बागों में साल बदलते हैं, कंकड़ियां जिनकी से सुहर, कंकड़ियां जिनकी से सुहर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुहर, छाया देता केवल अंबर, वे सूरमा निकलते हैं जो फिर गांव में पड़ते। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। और इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे किशोर मेरे ताजा, पढ़कर मुसीबतों पर छाजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंता। ये कविता मैंने सुनी और आज तक उसी पर चला। और इसीलिए ये जो आरोप फारोप की बात आए, जब मेरा पहला आमना सामना हुआ तो मैंने सन 1972 में जो कविता पढ़ी थी उसी को मुझे याद आई और वो मेरे काम आया। मैंने क्या पढ़ा? सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही कहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होती। मेरे बच्चों, ये विद्यार्थी जीवन तैयारी का, ये भविष्य की तैयारी का जीवन, ये विद्यार्थी जीवन भविष्य की तैयारी का जीवन। ये सबसे जरूरी अगर कोई समय होता है तो विद्यार्थी जीवन होता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में बच्चे भटक जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आपका मन भटके तो आप अपने पिताजी की परिस्थिति को याद करो, अपनी माता जी की परिस्थिति को याद करो, जो कुछ भी आपको व्यवस्था मिल रही है उसको याद करो, ये संस्था जो आपके लिए काम कर रही है इनको याद करो, ये आपसे क्या चाहते हैं, आपकी क्यों मदद करते हैं। मेरी मां मुझसे क्या चाहती है, मेरे पिता मुझसे क्या चाहते हैं, मेरा कपड़ा कैसा है, मेरे पिता का कपड़ा कैसा है, मेरे पास 2 पैंट है, 4 पैंट है, जूता चप्पल है, पिताजी की क्या हालत है। कहीं न कहीं वो एक समझौता करते हैं, हर गार्जियन एक समझौता करता है अपने साथ, और वो सोचता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं इससे बेहतर जिंदगी हमारा बेटा जिए, इससे बेहतर जिंदगी हमारी बेटी जिए। इसीलिए वो अपने खर्चों में कटौती करके आपको जो कुछ भी संभव है देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आकर के चमक दमक पे पहुंच जाते हैं। और इसलिए कहता हूं, नकली जिंदगी मत जियो, असली जिंदगी जियो। मैं बड़े गर्व से बोलता हूं कि मैं गाय चलाता था। जब गोरखपुर से लौट करके आया, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो सुबह 5 बजे गाय बैल लगभग 50-60 की संख्या में भैंस लेकर के मैं 2 किलोमीटर दूर नदी के उस पार जाता था, उनको चराता था। लौट करके आता था। वासुदेव पांडे आज भी जिंदा है, वो जल्दी जल्दी दूध निकाल देते थे। मेरी माता जी रबड़ी बनाते थे, मैं उस रबड़ी को टांग करके 5 किलोमीटर साइकिल से, उसके बाद सिटी बस से अयोध्या में स्थित साकेत महाविद्यालय जाता था। और दोपहर में बेंच पर बैठ करके जब रबड़ी खोलता था, मेरे साथ के बच्चे कहते थे पहलवान, हम उसको पहलवान कहते थे, पहलवान हमको भी दे दो। हम कहते थे उस दुकानदार से, लुट्टूर एक दुकानदार था, लुट्टूर भैया हमको इनका समोसा दे दो, इनका समोसा दे दो। तो सब हमसे कहते थे नेताजी पहलवान है, पहलवान रबड़ी ना 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 ना। जब सो रहे थे तो मैं गाय चला रहा था। आपको फाइल लेकर के चलने में शर्म आती है, किताब लेकर के चलने में शर्म आती है। मैं दूध टांग कर लाता हूँ, लोग सोचते हैं किसी दूधिया का बेटा है, ये दूध लेकर जा रहा है। मैं बताता हूँ भैया, हमारी माता जी ने धुआं में रबड़ी बनाई है, हम आपको नहीं देंगे, आप समोसा खाओ। अंत में जो बचता था वो मैं दे देते।
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं बच्चों, और बच्चों में सबसे कहना चाहता हूं, ये शर्म एक चीज ऐसी है, शर्म। आज हम यहाँ जो पहुंचे हैं, इसके वैसे तो तमाम कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है शर्म। हमने सोचना बंद कर दिया, और इसीलिए मैं अपने भाषणों में कहता हूं कि जैसे पैसा एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन पैसा आएगा कहां से? अगर खेती है तो खेती के माध्यम से आएगा, दुकान है तो दुकान के माध्यम से आएगा। किसी की जिंदगी में ऐसा अवसर नहीं आएगा कि अचानक आप बाहर निकले, 5 बोरा रुपया मिल जाए, आपका काम चल जाए। ऐसा अवसर आया नहीं है। आज जो यहां पर बैठे हैं, इन्होंने भी कीमत दी है। ये जो अगली लाइन में बैठे हैं, इन्होंने भी कीमत दी है। ये मुफ्त में यहां नहीं बैठे हैं। ये जो आज सफल हैं, जो भी सफल हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में सफल हो, चाहे कारोबार के क्षेत्र में सफल हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में सफल हो, खेती के क्षेत्र में सफल हो, बिजनेस के क्षेत्र में सफल हो, इन लोगों ने कीमत दी है। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, हम ठोक खेलता है जंगल पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जब बहको मन भटके तो अपने पिता को याद करो, उनकी फटी हुई धोती को याद करो, उनके टूटे हुए चप्पल को याद करो, अपने घर की परिस्थितियों को याद करो, तब भटकने से बच जाओगे। और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है, लेकिन मुफ्त में कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डायरी जरूर लिखो। लक्ष्य तकलीफ तो तब होती है, इंटर में पढ़ने वाले बच्चे, बीए में पढ़ने वाले बच्चे, उनसे पूछो कि बेटा क्या कर रहे हो? स्कूलिंग कर रहा हूं। तो बेटा बनना क्या चाहते हो? अभी सोचा नहीं। बीए में बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या करना चाहते हो? सोचा नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए, सोचा ही नहीं। हमारे इलाहाबाद के अंदर एक जज हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर इलाहाबादी। उन्होंने एक कविता लिखी, अपने बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने अपना नाम रखा बुद्धू मियां। तो सब लोग अपना नाम रख लो बुद्धू मियां। तो सवाल किया उन्होंने, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए? बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए? फिर उत्तर लिखा, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। भूषण सिंह पैदा हुए क्या कर गए? खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छी किताब से नाता जोड़ो, अच्छी किताब और अच्छे दोस्त। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों, बैठना है तो किसी सफल व्यक्ति के साथ बैठो, जो तुमको लगता हो कि ये सफल है, उनके पास बैठो। जो जीवन से हारे हुए लोग हैं, निकम्मे हैं, जो मनोबल बढ़ाने के बजाय मनोबल गिराने का काम करते हैं, उनसे दूरी बनाओ। अच्छी किताब, अच्छे दोस्त, अच्छा साहित्य, अच्छी कविता, इनसे नाता जोड़ो। मैं अपने भाषणों में अक्सर कहता हूं, ये मेरा भाषण है, कि मैं बहुत दिनों से एक शराबी खोज रहा हूं। मैं बहुत दिनों से एक शराबी खोज रहा हूं। कौन सा शराबी? मैं ऐसा शराबी खोज रहा हूं जिसने स्वयं जाकर के दुकान से शराब खरीदा हो, जिसने स्वयं की प्रेरणा से जाकर के शराब खरीदा हो,
गिलास में डाला हो, पानी मिलाया हो, पिया हो। मुझे आज तक एक भी शराबी ऐसा नहीं मिला जो स्वयं गया हो। दुनिया का हर शराबी जब पहली बार जाम से जाम टकराया है तो जाम किसी दोस्त ने ही दिया है। आज होली है, आज दिवाली है, आज खुशी का मौका है, उसी ने दिया हो, किसी दोस्त ने। दोस्त और गुरु, दोस्त और गुरु। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपां। भगवान ने कहा बलिहारी गुरु अपने गोविंद जो बताए। गुरु कौन है और दोस्त कौन है? जो आपको सतमार्ग पर ला दे, सही मार्ग पर ला दे, सही दिशा दिखा दे। अगर भटक रहे हो तो आपका हाथ पकड़कर संभाल ले, वो दोस्त है। जो आपको संभाल न सके, आपको समझा न सके, वो दोस्त नहीं हो सकता और वो गुरु भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं जैसी संगत वैसी रंगत। आज आप वो हैं जो आपकी इच्छा थी और आगे आप वही होंगे जो आज आपकी इच्छा है। आज विद्यार्थियों, आज आप अपने माता पिता के कर्मों का फल हो। आज आप जो भी हो अपने माता पिता के कर्मों का फल हो और आगे आप के साथ जो कुछ भी होगा आपके कर्मों का फल होगा, दूसरे के कर्मों का फल नहीं होगा, आपके कर्मों का फल होगा। बहुत दृष्टांत दिए जा सकते हैं, बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं और मैं इसलिए मैं विशेष बच्चों से कहना चाहता हूं, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में। अगर आपने संकल्प ले लिया तो ले लिया, तो ये हमारी भावना होनी चाहिए। और कभी भटके तो माता की याद आनी चाहिए, पिता की याद आनी चाहिए, इस संस्था की याद आनी चाहिए। इस किस भावना से प्रेरित होकर के आपकी मदद करते हैं? किसके आगे हाथ फैलाता है? कौन कौन इसमें सहयोग करता है, क्यों करता है? ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसलिए मेरे बच्चों, कहा कम समझना जाता है। मैं घंटा 2 घंटे बोल सकता हूं। कहा कम समझना ज्यादा। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पोस्ट कार्ड होता था, अंतर्देशीय होता था। बड़ी लिखने की इच्छा होती थी, 4 लाइन में भर जाता था, तो अंत में लिखना पड़ता था पिताजी लिखा कम समझना जाता है। मेरे बच्चों, कहा कम समझना जाता है। अगर समझना है तो अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छा गीत, सफल बच्चों के साथ उठना बैठना, ये करो। अगर आप गार्जियन हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है। उस अमित तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गंवार सूत असुनारी, ये सब ताड़न की अध्याय। ताड़न शब्द है मेरे अवध का। ताड़न का मतलब है वाजपेयी। ढोल कम बुद्धि के लोग, बच्चे हैं, पत्नी है, इनको वाजपेयी, यानी इनको देख रेख की ज्यादा जरूरत है। आज हम ऐसे मगन है कारोबार में, ऐसे मगन है, हमारा ध्यान नहीं बच्चे की दोस्तों, बच्ची के दोस्तों पर। इसी आप देखिए आज क्या हो रहा है, और बल्कि ज्यादातर बड़े लोगों में क्या हो रहा है, बड़े लोगों के बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं। और जब सब कुछ समाप्त हो जाता है या समाप्त होने के कगार पर पहुंचता है, तब हमको पता चलता है। हमको ये पता नहीं है कि मेरे परिवार में क्या हुआ है, हमको पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा किसके साथ बैठा है, हमको पता ही नहीं कि हमारी बेटी किससे बात करती है। इसलिए मां का बच्चा पैदा कर देना, स्कूल में नाम लिखा देना, सुविधा मुहैया करा देना ही हमारा काम नहीं है। उसको इंसान कैसे बनाया जाए, दुनियादारी। पहले हमें बर्बाद करने के लिए इतने संसाधन नहीं थे, हमें बर्बाद करने के लिए इतने संसाधन नहीं थे। आज इतनी सामग्री मार्केट में भरी पड़ी है। इस समय अगर आप अपने परिवार को बचा ले जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। ये हमारे अंदर है। इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा।
और मैं तो इसलिए बोलता हूं कि मैंने ये किया, मैं तो ये बोलता हूं कि मैंने इसलिए किया। और इसीलिए जब मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैंने उस समय एक कविता पढ़ी थी, जब मीडिया वालों ने घेर लिया, पूरा तूफान मचा दिया। हमने कहा इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, बदलो भी आलोचक ऐसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था श्रृंगार था। लेकिन वही बात है, लोग कहते हैं आपका नुकसान हुआ, मैं कहता मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। सुनो भरत भाभी प्रबल, सुनो भरत भाभी प्रबल, तिलक कहे मुन्नाथ आन लाभ जीवन मरण जसर। अगर ये मेरे साथ घटना न घटी होती तो ऐसे आज महान विभूतियों के सामने दुर्गादास राठौर अमर सिंह की धरती पर मेरा इस प्रकार से स्वागत करना है। या जो मेरा अभिनंदन हो रहा है ये उन्हीं देवी जी लोगों की कृपा से हो रहा है। हो सकता है ईश्वर मुझसे कुछ चाहता हो, मैं तो ये मानता हूं कि ईश्वर मुझसे कुछ चाहता है, मुझको माध्यम बना करके कोई न कोई काम लेना चाहता है। इसीलिए अयोध्या में आज से 10 दिन पहले मैंने बयान दिया, आज इस राजस्थान की धरती से एक बयान दे रहा हूं कि देश 3 धाराओं से बहुत परेशान है। एक यौन पीड़ा, एक दहेज पीड़ा और एक दलित पीड़ा। एक यौन पीड़ा, एक दहेज पीड़ा, एक दलित पीड़ा। और कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, आपने एमए किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक पक्ष भी पढ़ा है, दूसरा पक्ष भी पढ़ा है। एक कहती है मैं जेएनयू में पढ़ी हूं, एक कहता मैं वहां पढ़ी हूं, यानी दोनों वाली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीबीए, एमबीए, 5 साल आप रिलेशन में रहते हैं और 5 साल के बाद आप आरोप लगाते हैं। और उस पर एफआईआर लिखी जाती है। नहीं, संस्कार ऐसे नहीं है, ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। इससे कौन बच पाया है? कौन बच पाया है? अगर ये इतनी छोटी चीज है तो दुनिया में 2 ही 3 लोग तो बचे हैं। इनका नाम आता नहीं हमारा में, हनुमान जी का आता है, भीष्म पितामह का आता है, परशुराम जी का आता है, 2-4 नाम और आते होंगे, 5वां छठवां नहीं आता। हमारे बच्चे फंस जाते हैं। ये एक नेचुरल आकर्षण है और इसके कारण आज हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अधिकारी फांसी पलट रहे हैं, व्यापारी नदी में कूद पड़ रहे हैं, साधु अपनी जटा फूक ले रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं और सरकार हमारी बात को सुनेगी, लेकिन सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक समाज में इसकी चर्चा नहीं होगी। तो आज समाज में ये चर्चा होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग होता है कि नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कानून समाप्त करो, कानून समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, हमारी बहनें बेटियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, कमजोर लोगों दलित भाइयों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, दहेज के जो भेड़िए हैं उनके लिए बनाया गया था। लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। हो सकता है भगवान मेरे माध्यम से कोई काम लेना चाहता हो,
और इसलिए मेरे भाइयों, आपको बहुत गंभीरता से मैंने सुना है, बहुत गंभीरता से, जितना सुना है उससे ज्यादा महसूस कर रहा हूं। और बहुत सामान्य परिवार का पैदा हुआ, और सामान्य, मैंने हर दुनिया का सुख और दुख दोनों देखा है। इसीलिए ये जो बच्चे हैं, या मेरे माध्यम से जो मेरी बात बच्चों तक पहुंच रही है, उनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है, लेकिन भटको ना। रोज अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को रोज रोज देखना चाहिए, और उन्हीं को नहीं देखना चाहिए, हमें को देखना चाहिए, हम लोगों को भी देखना चाहिए। और इसीलिए मैंने पिछले सभा में बोला है, वहां पर मैंने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर अवगुण तलाशते हैं, दूसरों की कमजोरी तलाशते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखते, अपने अंदर बुराई देखते हैं, तो अपने अंदर बुराई देखो, अपनी कमी देखो कि हमारे अंदर क्या कमी है। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रह निज मन मुकुर सुधार। रोज सुबह पहली लड़ाई हमारी हम लोगों की अपने मन से होती है, रोज होती है। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, रोज होती है। निज मन मुकुर सुधार, हमें सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना है। ये मन, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, और मन से ज्यादा ताकत, 10 गुना ताकत अचेतन मन की होती है। एक अचेतन मन होता है जो हमें डिस्टर्ब करता है, लेकिन जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है तो यह चेतन मन हमको सहयोग करता है। हम जो बोल रहे हैं ये चेतन मन से बोल रहे हैं, और ये सप्लाई आ रही है या चेतन मन से आ रही है। यही जब हमारा दृढ़ संकल्प हो जाता है तो अचेतन सब स्टोर कर लेता है, और समय आने पर वो सप्लाई देना शुरू कर देता है। इसके बारे में पढ़िए थोड़ा, स्वर विज्ञान के बारे में पढ़िए थोड़ा, कैसे सोया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे सांस लिया जाता है। आज लोग सांस लेना नहीं जानते, सोना नहीं जानते, उठना नहीं जानते, बैठना नहीं जानते, जो जरूरी चीजें से सब गायब। इसलिए मेरे भाइयों, मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैं पुनः आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, और फिर बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं, कभी किसी को अयोध्या, भले आपकी रुकने की व्यवस्था हो ना हो तो और अच्छी बात है, तो हम रुकाएंगे। और याद जरूर करना, चाहे कारोबारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, अभी उधर आना हो, राम जी का दर्शन करना हो, हनुमान जी का दर्शन करना हो, सरजू स्नान करना हो। मुझे याद, मैं इतना शरीफ आदमी हूं कि मेरा पता आपको मालूम हो जाएगा। अब जैसे चाहोगे वैसे कोई ना कोई हमारा पता बताता हूं। और ये मत समझना कि मैं आया था झटके में बोल गया, मैं झटके नहीं बोलता हूं, बहुत सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों का मिलना जुलना होता रहे और बढ़ता रहे, और बढ़ने की जरूरत है। और आज तो हम सब लोगों की ये दशा है, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में, के दोषी हम भी हैं, क्योंकि हमने विचार करना बंद कर दिया, कर्म करना बंद कर दिया। देश जब आजाद हुआ हमने अपनी बागडोर बिना सोचे समझे इसे दे दिया, वो हमारे भाग्य का फैसला था। पढ़ाओ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब बदली हुई परिस्थिति में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करना है। और इसके लिए चाहिए क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बदली हुई परिस्थिति में हम फिट कैसे बैठे, इसके लिए क्या होना चाहिए? हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो क्लेश पिता। हे हनुमान जी, हमको क्या दीजिए? बल, बुद्धि
विद्या, और दूर क्या करिए, जो मेरे अंदर करिए, विकार, ये दूर करिए। ये 3 चीज काम हम कर ले गए। अगर फल ले आए, फल बुद्धि विद्या दे हुए, और अपने विकार को हमने दूर किया, तो हम फिर दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर आपसे सुंदर किसी का इतिहास नहीं है। भगवान को भी जब इस धरती पर आना हुआ, तब उन्होंने आपको ही चुना। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में आए, तो आप यहाँ ये हमारा इतिहास है। इसीलिए मैं जहां जाता हूं लोगों से समझाता हूं कि उलझने की जरूरत नहीं है, उलझो मत। ये दुर्भाग्य है कि जो मौलिक बातें हैं, मूल समस्याएं हैं, हमारा उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम तू मैंने उलझे हुए हैं, तुम बड़े हम बड़े, तू बड़े हम बड़े। क्या है मूल समस्या? क्या है? उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। और मैंने अभी उस समय में कहा था, अब आप सबसे कहना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यप दुख, यद्यप दुख दारुण दुख ना, यद्यप जग दारुण दुख नाना। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यप जग, जग माने संसार, दारुण दुख नाना, बहुत दुख है, बहुत प्रकार के दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन है? जात का अपमान। यद्यप जग दारुण दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अपमाना। इसलिए हमारे इस समाज को इस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति बुरा हो सकता है, समाज नहीं बुरा सकता है। इसलिए हम अपने मुंह से किसी समाज की आलोचना न करें, हम अपने मुंह से किसी समाज की आलोचना न करें। भगवान राम का जीवन देख लीजिए, सीता मैया का अपहरण होता है, अयोध्या संदेश नहीं जाता है, बगल में छत्तीसगढ़ भरत जी का ननिहाल था, वहां संदेश नहीं जाता है। किसको इकट्ठा करते हैं? सबरी जंगलवासी, और लंका विजय करके प्राप्त करके आता है। ये महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, हम्मी, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, या उसके पहले थोड़ा चलिए, ये तलवार चलाते थे, युद्ध करते थे, तो क्या घोड़ा यही चलाते थे? घोड़े को कोई दूसरा चलाता था ना? क्या तलवार बनाते थे? तलवार तो कोई और ही बनाता था ना? तंबू का नाप लगाते थे, तंबू का नाप तो कोई और ही लगाता था ना? तो भैया ये मुट्ठी बंद पावर है, मुट्ठी खुली काम तमाम। और यही काम अंग्रेजों ने किया था, यही काम अंग्रेजों ने किया था, जाते जाते यही काम अंग्रेजों ने किया था, हमारी मुट्ठी खोल करके चले गए। इतने जात बना दिए, जात में ये जात अगड़ी पिछड़ी पता नहीं क्या क्या बना दिया, मौज किए, राज किए। हजारों वर्ष तक बप्पा रावल देख लिए, एक गठजोड़ था, अभी नाम मैं मिस कर गया, 3 लोगों का गठजोड़ था। जब तक उनका गठजोड़ था, एक साउथ के थे और एक अपना ये कौन, चलिए नाम मिस कर रहा हूं, मीर भोज, तो ईरान तक खेत खेत मारते थे। और इतना पिटाई किया कि 300 साल तक देखने का भी हिम्मत नहीं हुआ, इधर कोई नहीं देखा। और जब हमारी मुट्ठी खुल गई, पृथ्वीराज चौहान जैसा महान योद्धा एक रात नहीं झेल सका, एक रात में बंदी बना लिया गया, क्योंकि मुट्ठी खुल गई थी। जयचंद से और पृथ्वीराज से जब युद्ध हुआ था, तो आज हमने जितने सम्मान दिए हैं, चाहे चामुंडा राय के नाम पर, सब मारे जाते थे, और ये घर की लड़ाई में मारे गए थे। उस समय जितने महान योद्धा थे, उनके जितने दाहिने बाएं अंग थे, वो सब मारे जाते थे। इसलिए भैया मैं, क्योंकि
राजपूत समाज से आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम किसी का, हर जात में अच्छे होते हैं, हर जात में बुरे होते हैं। हमारे में भी अच्छे हैं, हमारे में भी बुरे हैं। इसलिए तू मैं मत फंसो, करने दो जो कर रहे हैं। अरे हमारा इतिहास तो सूर्य से जुड़ा है, मनु से जुड़ा है। हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम कलयुग में भी थे। जब सिकंदर आया तब भी हम थे, जब शक आए तब भी हम थे, जब हूण आए तब भी हम थे, पहली बार जब कासिम आया तब भी हम थे। ब्राह्मण राजा दाहिर के रूप में थे, उनकी पुत्री सूर्या और परिमला के रूप में थे। कहानी पढ़ो, के रूप में थे। जब गौरी आया तब भी हम थे, गजनी आया तब भी हम थे। हम तो थे, अब जो नहीं थे वो जाने। अब 65-71 अभी भी है, अभी हम है नहीं। अपने उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, ये हमारे आला जाता है। आला उदल तो बड़े भारी बलवान थे, उनके बारे में कहा जाता है कई उदल के जियारा पर, एक उदल के जियारा पर जाने के लिए चमके 3 लाख तलवार। हम है नहीं, प्रियंका भी आई गई, ममता भी आई गई, गहलोत भी पहुंच गई, केजरीवाल भी आएगी, दीपेंद्र भी आएंगे, जेएनयू आएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग आएगा, किसान आंदोलन आएगा, कनाडा आएगा, यूएसए में हमारा पतला फूकागा। अरे देखो उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। हम है नहीं, अरे लगा भाई जो संसार वैरी हो गया। वही नहीं है ना। हाँ, अब भले हम राजा महाराजा नहीं है, लेकिन हैं, और हम हैं तो आप हैं। आवाज देखिए, हिंदुस्तान में जैसे आपने समर्थन दिया, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितना समर्थन ऐसे केस में मुझको मिला है, हिंदुस्तान के अंदर किसी को नहीं मिला है। मैं हिंदुस्तान का प्रथम व्यक्ति हूं जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए गए हो, और जिसमें चंद लोगों को छोड़ करके पूरा महाभारत का दृश्य हो गया था। अगर मैं बचा हूं, इसमें आपका भी आशीर्वाद है। उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था, जड़ें जमीन में छिपी थी, दिखाई दे न सकती। जड़ें, पेड़ की जड़ें जमीन में छिपी थी, दिखाई दे न सकती।